बड़ी खबर। अब मैं आपको बहुत ही आसान और सीधी भाषा में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप ध्यान से बैठ जाएंगे, क्योंकि यह सीधे आपके घर और आपके खाते से जुड़ी बात है। आपको बता दें कि मई महीने की शुरुआत होते ही एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और यह बदलाव खासकर हमारी बहनों और किसान भाइयों के लिए है। सरकारी जानकारी के मुताबिक 1 तारीख को ही सीधे खाते में किस्त डालने की तैयारी पूरी कर ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में समझा जाए तो जिन बहनों को हर महीने सहायता राशि मिलती है और जिन किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती है, उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा, ठीक है। अब तक कई लोगों के मन में यह सवाल था कि पैसा कब आएगा, समय पर आएगा या नहीं आएगा। तो अब इसको लेकर जो स्थिति है वह पूरी तरह साफ कर दी गई है। तय तारीख पर पैसा भेजने की व्यवस्था बनाई गई है, यानी अब बार बार इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केवल पैसा भेजने की बात नहीं हो रही, बल्कि व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है ताकि आगे भी बिना रुकावट के लाभ मिलता रहे। अब जरा आप खुद सोचिए, जब घर में हर महीने एक तय रकम समय पर आती है तो घर का खर्च संभालना कितना आसान हो जाता है। यही सोचकर इस व्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि केवल पुराने लाभार्थियों तक ही यह सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नई बहनों के लिए भी रास्ता खोला जा रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो बहनें अब तक किसी कारण से जुड़ नहीं पाई थीं, उनके लिए नया आवेदन शुरू करने की तैयारी भी कर ली गई है। मतलब साफ है कि अब ज्यादा से ज्यादा बहनों को इसमें शामिल करने का प्रयास हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आवेदन कब और कैसे होगा, तो इसकी शुरुआत बहुत जल्द की जा रही है और इसके लिए अलग अलग जगहों पर व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि गांव-गांव की बहनें आसानी से आवेदन कर सकें। अब एक और बात जो आपको जरूर जाननी चाहिए वह यह है कि जो बहनें पहले से इस योजना का लाभ ले रही हैं, उनके लिए भी आगे चलकर राशि में बढ़ोतरी की दिशा में काम किया जा रहा है, यानी जो मदद आज मिल रही है वह आने वाले समय में और बेहतर हो सकती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर हर महीने मिलने वाली राशि धीरे धीरे बढ़ती है तो घर की स्थिति कितनी बदल सकती है। कोई छोटी जरूरत हो या बच्चों की पढ़ाई या घर का सामान, सब में राहत मिलती है। यही कारण है कि इस योजना को केवल सहायता नहीं बल्कि परिवार की मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात केवल पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि बहनों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब ऐसे अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं जहां बहनों को काम मिल सके और वे अपनी कमाई खुद कर सकें। मतलब अब सिर्फ सहायता नहीं बल्कि रोजगार से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है ताकि हर बहन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब जरा ध्यान दीजिए, यह बदलाव धीरे धीरे लेकिन बहुत बड़े असर वाला होने वाला है। एक तरफ हर महीने मिलने वाली राशि और दूसरी तरफ काम के अवसर, दोनों मिलकर जीवन को आसान बना सकते हैं। अब किसान भाइयों की बात करें तो उनके लिए भी साल भर को खास तरीके से जोड़ा गया है ताकि खेती से जुड़ी परेशानियों को कम किया जा सके। आपको यह भी बता दें कि जो किसान पहले से सहायता राशि ले रहे हैं, उनके खाते में भी तय समय पर पैसा भेजने की तैयारी है। अब एक छोटा सा सवाल आप खुद से पूछिए, क्या पहले कभी इतनी नियमितता से सहायता मिलती थी? यही वह बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। अब अगर हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो सरकार का मकसद यही है कि बहनों और किसानों दोनों को एक साथ मजबूत किया जाए। एक तरफ घर की जिम्मेदारी संभालने वाली बहन और दूसरी तरफ खेत संभालने वाला किसान। जब दोनों को सहारा मिलता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। अब अंत में मैं आपको छोटा सा सार बता देता हूं। तय तारीख पर किस्त आने की व्यवस्था, तैयार नई बहनों के लिए आवेदन शुरू होने वाला, पुराने लाभार्थियों के लिए लगातार लाभ, जारी राशि बढ़ाने और काम के अवसर देने की दिशा में काम, किसानों के लिए भी समय पर सहायता सुनिश्चित। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने दस्तावेज तैयार रखें। अगर आप पहले से जुड़े हैं तो अपने खाते की जानकारी सही रखें, और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नए आवेदन की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रक्रिया पूरी करें ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से न निकल पाई थी। पूरी जानकारी बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में। अब आगे क्या बड़ा फैसला होगा, यह जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बड़ी खबर, अब मैं आपको दूसरे हिस्से की वह जानकारी बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो बदलाव आने वाले हैं वे सीधे आपके घर की जरूरतों और आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें
कि इस बार केवल मासिक सहायता या किसान राशि तक बात सीमित नहीं है, बल्कि अब रहने के लिए घर बनाने से लेकर परिवार की दूसरी जरूरतों तक कई कदम एक साथ बढ़ाए जा रहे हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक जिन परिवारों ने पहले से आवास के लिए आवेदन किया था और लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पहली किस्त जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब साफ साफ शब्दों में समझें तो जिन लोगों ने पक्का घर बनाने के लिए फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले थे उनके खाते में, अब शुरुआत की राशि डालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आप खुद सोचिए, जब परिवार को घर बनाने की पहली रकम मिल जाती है तो आधा बोझ तो उसी दिन उतर जाता है। अब मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। कई बार लोग कच्चे घर में रहते रहते थक जाते हैं। बारिश में टपकाव, गर्मी में परेशानी, ठंड में दिक्कत, लेकिन पैसे ना होने के कारण घर नहीं बन पाता। इसी मुश्किल को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है ताकि हर परिवार अपने घर की नींव मजबूती से रख सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बहनों की जिन्हें रसोई में गैस सिलेंडर की कीमत से परेशानी होती थी। आपको बता दें कि अब हर महीने सिलेंडर की राहत राशि देने की तैयारी भी कर ली गई है। सरल भाषा में समझें तो अब जो बहनें पात्र होंगी उन्हें एक तय रकम हर महीने दी जाएगी, जिससे रसोई का खर्च थोड़ा हल्का पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर हर महीने कुछ राहत मिल जाए तो गैस भरवाने में दिक्कत नहीं होती और रसोई बिना रुकावट चलती रहती है। यही कारण है कि इस व्यवस्था को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब आगे एक और अहम कदम की बात करें तो जिन बहनों को खेती के काम में रुचि है या जिनके पास जमीन है, उनके लिए भी नई राह खोली जा रही है। सरकारी जानकारी की माने तो अगर बहनें अपनी जमीन पर बाग बगीचा लगाना चाहें तो शुरू के कुछ सालों का खर्च सरकार खुद वहन करेगी, यानी बीज से लेकर देखभाल तक की चिंता कम हो जाएगी। आप सोचिए, जब पूरे खेत में पेड़ पौधों की हरियाली फैलती है और कुछ ही साल में फल फूल आने लगते हैं तो घर की आमदनी कितनी बढ़ सकती है। यह कदम शायद छोटे स्तर पर लगे लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। अब एक और बात जिससे कई परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा वह है छोटे समूहों में काम करने वाली महिलाओं के लिए नई सुविधा। आपको बता दें कि इन समूहों को अब इस तरह तैयार किया जा रहा है कि परिवार की महिला सिर्फ घर का काम नहीं बल्कि कमाई का रास्ता भी पकड़ सके। साफ शब्दों में समझें तो अब उन्हें अलग अलग तरह के काम करके अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। घर बैठे बैठे भी वे छोटी छोटी चीजें बनाकर बेच सकें और अपनी पहचान बना सकें। यह बदलाव सिर्फ रुपये तक सीमित नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का रास्ता खोलता है। अब उन परिवारों की बात करते हैं जहां कोई बेटी शादी करने लायक उम्र में पहुंच गई है लेकिन पैसे की कमी से चिंता बढ़ जाती है। सरकारी जानकारी के मुताबिक पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह में भी आर्थिक सहायता देने की तैयारी है, यानी अब सामूहिक विवाह के तहत सहायता दी जाएगी ताकि गरीब परिवार को कर्ज न लेना पड़े, जमीन न बेचनी पड़े, घर की चीज न गिरवी रखनी पड़े। अब जरा आप खुद सोचिए, जब परिवार बिना बोझ एक बेटी की शादी कर देता है तो घर का माहौल कितना हल्का और सुकून भरा बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा की तरफ। आपको बता दें कि अब उन बेटियों के लिए भी समर्थन तैयार किया जा रहा है जो आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाती। सीधी भाषा में कहें तो अब पात्र छात्राओं को कोचिंग के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वे बड़े पदों तक पहुंच सकें, चाहे